महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति। नारी सुरक्षा नारी रक्षा का दम भरने वाली यूपी पुलिस पर एक महिला ने दाग लगा दिया है। बड़ी बेबाकी से महिला ने अपनी आवाज मीडिया के सामने रखी है। बड़ी बात होती है पुलिस के खिलाफ बोलना, लेकिन जब दर्द हद से गुजर जाता है तो खौफ अपने आप खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अरविंद मौर्य पर एक महिला ने आर्थिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न, अवैध धन उगाही व छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का बयान सीओ ऑफिस में दर्ज किया गया है। मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है। दाग वर्दी पर लगाए तो पुलिस सिर्फ जांच ही कर रही है। पुलिसकर्मियों पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही न होने से महिला ने कहा है कि वह कोई आत्मघाती कदम भी उठा सकती है। सिद्धार्थनगर की रहने वाली एक महिला की 2 बेटियां लापता हो जाती है, जिसकी रिपोर्ट डुमरियागंज थाने में दर्ज कराई जाती है। कई दिन बीत जाने पर भी पुलिस अपहृत लड़कियों की खोज खबर नहीं लेती है। फिर महिला अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक के पास जाती है। एसपी के निर्देश पर टीमों का गठन होता है। फोन सर्विलांस पर लगाया जाता है और लड़कियों की लोकेशन गुजरात और मुंबई में पाई जाती है। पुलिस टीम पर आरोप है कि उसमें सब इंस्पेक्टर अरविंद मौर्य, एक महिला कांस्टेबल एवं एक अन्य आरक्षी लड़कियों की बरामदगी के लिए निकलते हैं। पहला आरोप है कि अपहृत बालिकाओं को बरामद करने के लिए पुलिस लड़कियों की मां से गाड़ी का खर्चा लेती है। महिला का आरोप है कि इस पूरी बरामदगी की प्रक्रिया के दौरान सब इंस्पेक्टर अरविंद मौर्य उसे अपने साथ लेकर गए थे। पीड़िता का कहना है कि इस दौरान पूरी यात्रा का खर्च उससे ही कराया गया। उसने कहा कि सारा भुगतान उसने अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन किया। महिला का दावा है कि इन सभी भुगतानों के डिजिटल साक्ष्य उसके पास मौजूद है, जिन्हें वह जांच के दौरान प्रस्तुत कर सकती है। महिला ने आरोप लगाया कि मुंबई और अन्य स्थानों पर ठहरने के दौरान सब इंस्पेक्टर अरविंद मौर्य ने होटल में उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया और छेड़खानी की। पीड़िता के विरोध करने पर उसे धमकाया गया कि शिकायत करने पर उसे और उसकी बेटियों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। महिला का आरोप है कि जिस युवक अरबाज के साथ उसकी बेटी होटल में मिली थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसे रास्ते में ही छोड़ दिया गया। शिकायती पत्र में महिला ने कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो सकती है, जिसके जिम्मेदार दरोगा अरविंद मौर्य होंगे। मामले के सामने आने के बाद एसपी के निर्देश पर सीओ बांसी कार्यालय में महिला और उसकी बड़ी बेटी के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीओ बांसी रोहिणी यादव ने बताया कि जांच की जा रही है, रिपोर्ट जल्द ही भेज दी जाएगी। महिला ने आरोप लगाकर सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। यदि आरोप सही पाए जाते तो दरोगा को सस्पेंड करने के साथ साथ छेड़खानी में मुकदमा दर्ज कर तत्काल दरोगा को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि एक मजबूर अकेली महिला का फायदा उठाना, उसके साथ गलत हरकत करना, आरोपी को छोड़ देना और लड़की की धमकाकर बयान बदलवाना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अक्सर देखा जाता है ऐसे मामलों में टीम विपक्षी से मिल जाती है और लड़कियों को बहला फुसला कर धमकाकर उनका बयान बदलवाती है ताकि विपक्षी से मोटी रकम वसूल कर सके। बरामदगी से लेकर वन स्टॉप सेंटर तक पीड़िताओं के बयान बदलवाने के चक्कर में लगी रहती है। बहरहाल आप लोग बताइए कि महिला ने जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। मामला ये था कि हमारी लड़की 20/11/2025 को हम वॉक करने के लिए निकले और हमारी बेटियां दोनों बाहर रह गई। हम अंदर आ गए और थोड़ा काम में बच गए, स्वच्छ करने में चली गई। उसके बाद में बाहर निकली, अपनी बच्चियों को ढूंढने लगी तो हमारी बच्ची नहीं मिली। मैं बहुत कोशिश किया, हर जगह गई, लेकिन हमारी बच्ची नहीं मिली। दोपहर तक मैं बहुत प्रयास किया तो दोपहर के बाद मैं थाने पे गई, एप्लीकेशन डाली और थाने पे मैं कहती रही कि सर हमारी बेटियां 2 बेटी गायब हुई हैं और कैसे गायब हुई हैं उनको थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए कहाँ हमारी बच्ची है। लेकिन वो लोग जरा सा भी ध्यान नहीं दिए। बोले एप्लीकेशन ले लिए हैं, आप घर जाओ, मैं कल बताऊंगा। सर्विस लांच पे मोबाइल लगा के, सर्विस लांच पे लगाए मोबाइल और उसका पूरा ट्रैक्स लिए और लेने के बाद मुझसे पूछा गया दूसरे दिन कि हाँ तुम्हारे कोई रिश्तेदार है। हमने कहा नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तब इन्होंने कहा कि आप जो है कल आइए, हम कल देखते हैं।
तो हमने कहा कि नहीं सर, आप पूरा बता दीजिए कि कहाँ है, हमारी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढिए, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरे बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम कल बताएंगे। मैं चली आई। तीसरे दिन जब मैं गई तो कोई सुनवाई नहीं किया। फिर मैं कप्तान के पास गई। तीसरे दिन जब वहाँ से कप्तान साहब ने फ़ोन किए एसओ को, तो एसओ ने हमको फ़ोन करके बोला एक सिपाही के मोबाइल से कि आप वहाँ से आइए और हम आपका यहाँ दर्ज करते हैं रिपोर्ट, और तुम्हारे साथ जो है पुलिस कांस्टेबल भेज रहे हैं। तो मैं जब वहाँ से आई तो मैं बोला कि मेरा यही गाड़ी है, मैं जो आई हूँ जिससे, ये 25,000 रुपये तय हैं और इसी पर बैठकर चलिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस पे नहीं जाएंगे, आप अल्टिका कार बुक करिए तब हम चलेंगे। तो 10 बजे रात को हम अल्टिका कार बुक किए 15 रुपया किलोमीटर के हिसाब से, जिसमें ये सब बैठे उस गाड़ी में। और यहाँ से मुंबई का रवाना हुए। बोले अरविंद मौर्य, आदित्य यादव और नीलम यादव सिपाही, 3 लोग गाड़ी में बैठे और यहाँ से 10 बजे गाड़ी निकली। बम्बई को जो रवाना हुए तो अपना जहाँ गए वो कमरा लेते इधर से और गुजरात पहुँचे। बोले आपकी बच्ची गुजरात में है। हमने कहा चलो गुजरात लोकेशन टेस्ट करके जहाँ हमारी बच्ची, वहाँ जा कर के इन्होंने पहुँचा और हमारी बेटी को राहुल भुरिया के साथ पकड़े और उस लड़के के साथ हमारी लड़की को लेकर फिर बम्बई को निकले। बोले बम्बई चलो, अब पहले सूरत चलो, मुझे कपड़ा खरीदाओ, आपकी लड़की मिल गई है। तब 18,000 नगद रास्ते में ही ले लिए और वहाँ जा कर के कपड़ा इन्होंने सूरत में खरीदे। बोले और पैसा दो। हमने कहा मेरे पास अब ऑनलाइन पैसा है। अरविंद मौर्य। तो हमने कहा कि अब मोबाइल में पैसा है वही मार सकते हैं। तो कपड़े के दुकान पे 2,700 कुछ रुपया फिर मांगे। तो हमारे दुकान पे तो वहाँ से कपड़ा वपड़ा खरीद के ले करके निकले। फिर बम्बई आए। हमारी बड़ी लड़की को अरबाज के साथ एक होटल से पकड़े, जबकि अरबाज को साथ में ले करके गाड़ी में बैठे। फिर गाड़ी से आए, बोले अब कमरा ले लो। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो कहीं कमरा लेने से पहले ताज होटल देख लेते हैं, गेट ऑफ इंडिया देख लेते हैं। तब वो सब देख करके इन्होंने कमरा लिया, जहाँ हमने 2600 रुपया मारा। जब वहाँ सब बच्चियाँ नहाने गईं और नहाने के बाद और आदित्य यादव मुलजिम को ले करके नाश्ता करने चले गए। और नाश्ता करने के बाद इन्होंने आए, तब तक कि अरविंद मौर्य हमारे साथ छेड़छाड़ के और हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब हमने जब वहाँ चिल्लगोहर मचाई तो हमारी बड़ी लड़की सुनी आवाज़, तब कमरे के पास आई। बोली हमारी बेटे की क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कहे कुछ नहीं, आप अंदर मत आइए, चलिए बाहर निकलिए। हमारे लड़की को डांट फटकार के भगा दिए। फिर वहाँ से बोले अब यहाँ नहीं रहना है, चलो अब दूसरे जगह कमरा लेंगे। फिर वहाँ से गाड़ी निकली। शाम को कुछ दूर गाड़ी चली, उसके बाद में फिर इन्होंने कहा कमरा ले लीजिए, अब नहीं गाड़ी चलेगी। रात में इन्होंने कमरा लिया, जहाँ मैंने 3,000 रुपया कमरा का पैसा मारा। फिर बोले चलो अब होटल में खाना खा लेते हैं, तब आके आराम करते हैं। फिर गए हम, हमारे साथ होटल में खाना खाए और होटल का बिल हमने पे किया मोबाइल से। फिर वहाँ से गाड़ी निकली, बोले अब चलो जोहू चौपाटी घूमते हैं। फिर जोहू चौपाटी 2 बजे रात तक घूमे। 2 बजे रात को आए, फिर कमरे में गए, सोए और सुबह 9 बजे वहाँ से गाड़ी निकली। फिर रास्ते में आए, फिर क्या नाम है, इन्होंने एक अनजान चौराहे पे गाड़ी रोके, मुझे नहीं पता। और वहाँ जहाँ अरबाज के सब रात रिश्तेदार रहते थे और बहरिया के बहुत सारे लोग रहते, वहाँ दरोगा के माध्यम से मुझे डरवाया गया और धमकाया गया कि अरबाज को छोड़ दीजिए, अरबाज यहाँ से चला जाए। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे अरबाज की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी लड़की का, आपकी लड़की क्यों आई? और आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी लड़की के ऊपर मुकदमा लिख देंगे, आपको फंसा देंगे। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे आपकी लड़की 420 जेल भेज देंगे। वहाँ हम लोग डर गए, उनका कहना मान करके वहाँ अरबाज छोड़ दिया गया। फिर वहाँ से आए, बोले हमारे वहीं से अरबाज को छोड़ दिए और बोले चलो अब घर चलते हैं। जो कि अरबाज जब साथ में थे तब एक जगह और रुके थे, जहाँ पे उनके जो है प्रधान से कोई लोकेशन था, उनसे फ़ोन करके बोले कि वहाँ किराए का कमरा नहीं देना है
और हम वहाँ रुकते हैं। तो वहाँ जा करके रुके और वहाँ जबकि हम 1500 रुपया खाने का मोबाइल से पे किए और वहाँ से फिर अरबाज वहीं से चला गया। पुलिस वालों ने छोड़ दिया? हाँ, पुलिस वालों ने छोड़ दिया। फिर अरविंद मौर्य छोड़ दिए और वो चला गया। वहाँ से गाड़ी ले करके आए, फिर पहुंचे डुमरियागंज। डुमरियागंज में सब बातें चीतें क्या हुआ उस लड़के के बाप से मुझे नहीं पता। और हमारे लड़की को बहलाए फुसलाए बोले और बहलाए फुसलाए फिर और धमकियाए भी कि आपको भी जेल होगा, आपके बहन को भी जेल होगा, नहीं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप बयान दे दो। उस समय मेरा भाई मुंबई से आया था, नेपाल में था, और मेरे भाई को गुमराह किया गया कि अपने भांजी को एक इंसान ऐसे बचा लिया था और तुम नहीं बचा सकते हो। मेरा भाई कुछ समझ नहीं पाया, उसने साइन बना दिया तो भाई के साथ में जबरदस्ती मेरे से भी साइन बनवाया और मेरे लड़की को न्यायालय भेज दिया गया। फिर मुझे लड़की से मिलने नहीं दिए, लड़की से न्यायालय में बयान दिलवा दिया गया कि मैं मामा के घर हूँ, जबकि मेरी लड़की जहाँ गई थी वो सच बोलना चाहती थी, लेकिन दरोगा के दबाव में कुछ नहीं बोल पाई और उन्होंने मुझे धमकाया और डरवाया, बोला कि अगर आप ज्यादा कुछ बोलोगे तो मैं ही जेल भेजेंगे और नहीं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा मान जाओ। मैं रास्ते भर में थाने कोर्ट कचहरी में दौड़ती रही, लेकिन मेरी जरा सा सुनवाई नहीं हुआ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है कार्रवाई किया जाए और मुझे न्याय मिले, मेरे बच्चियों को न्याय मिले, नहीं तो मेरी बच्चियां भी मर जाएंगी और हम भी मर जाएंगे। नहीं जीना चाहते हैं। प्रशासन शासन मुझे बहुत पीड़ित किया जाता है, इसके लिए मैं मर जाएंगे इसके जिम्मेदार आदित्य मौर्य और अरविंद मौर्य, अवदित्य यादव और नीलम सिपाही होंगे और पूरे थाने के होंगे। जब आप जो है बम्बई से आई उसके बाद आपके साथ जो है आप कह रही हैं कि अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हुआ। हाँ। इसके बीच आपने किसी अधिकारी से, कप्तान से, किसी से मिली? वो लोग क्या कहे? मैं गई 14 तारीख को, फिर कप्तान के पास गई, जो मैंने एप्लीकेशन दिया, फिर कप्तान साहब आदेश दिए बासी थाना बयान हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन मेरा वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक फाइल वहां पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा? नहीं, मेरा साथ कोई साथ नहीं दे रहा है। बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की जो बयान दे दी उसी पे काम खत्म हो गया, अब आप जाओ घर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप तो कह रही हैं कि लड़की को जबरदस्ती बयान दिलाया गया? जी, जबरदस्ती दिलवाया गया सर, यहाँ भी वही तो मैं बता नहीं, देरवा धमका कर जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। बोले अगर बयान नहीं दोगी जैसा मैं कहता हूँ तो 420 में तुम लोग जेल चली जाओगी। और आपके परिवार के साथ या आपकी लड़कियों के साथ क्या इससे पहले भी कोई घटना हुई थी? नहीं, हुआ कि ये पहला मामला था? पहला मामला था सर, और कोई घटना नहीं थी। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं और मेरी बहन बस्ती से सीधा गुजरात चले गए और गुजरात में मेरी बहन वहीं पर रुक गई और मैं वहाँ से मुंबई चली गई। मुंबई जाने के बाद मेरी माँ मेरी बहन को गुजरात गई लेने पुलिस वालों के साथ में। फिर उसके बाद में मेरे पास आई मुंबई आने के बाद वो हमको भी ली साथ में और लेकर आई। आने के बाद रूम लिया वहाँ पर रहने के लिए। तो जब मेरी मम्मी रूम में बैठी थी अकेले तो दरोगा जी वहाँ पर गए और उनके साथ छेड़छाड़ किए। हम देखे, तो हमको बोले कि तुम यहाँ से जाओ, हम बात कर रहे हैं। उसके बाद वो चले गए, हम चले गए मतलब दूसरे कमरे में, और वो वहीं पर बैठे रहे। और फिर उसके बाद वहाँ से निकले, फिर रास्ते भर में दरोगा जी ने मतलब डरा धमकाया और मेरी माँ को भी बहुत मतलब सताया और मेरी माँ रास्ते भर में रोते हुए आई। और यहाँ पे आने के बाद थाने पे उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा बयान नहीं दोगी तो तुमको जेल करवा देंगे। हाँ, मौर्य जी ने। और जब उन्होंने कहा कि तुमको जेल करवा देंगे तो उल्टा सीधा बयान करवाए हमारा। और फिर बयान करवाने के बाद बोले कि अगर तुम दोबारा बयान नहीं दोगी, बोलोगी कि मामा के यहाँ गए थे। फिर हमारा जबरदस्ती बयान करवाएं और अभी जब हम बयान देने के लिए जा रहे हैं तो फिर से वो मतलब यही सब कर रहे हैं। आपकी मम्मी ने अरविंद मौर्य जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था एसपी से, जिसमें आपके परिवार का बयान दर्ज कराने के लिए बोला गया था, तो क्या उसमें आपका बयान हुआ था? हम गए थे, बयान भी दे के आए हैं बासी में। बासी किसके यहाँ गए? सीओ साहब के यहाँ। और बयान में आपने क्या कहा था? बयान में हमने यही कहा था जो हुआ था
और जो अभी आपको बताए हैं वही कहे थे हम।